दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। दुखद खबर है हालांकि ट्रेन हादसे पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि मरने वालों की तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है, बढ़कर 288 हो गई है। 800 से ज्यादा घायल यात्री अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। रेल हादसे में मौत का आंकड़ा इस बात की आशंका गहरा रही है कि और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी 288 पर पहुंच गया। इससे पहले 261 का ये आंकड़ा था, लेकिन मौत का आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता का रुख करते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। रविशंकर, अभी क्योंकि जो आंकड़ा है, अभी जो ताज़ा जानकारी है ये उसके मुताबिक 288 तक पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा। प्रधानमंत्री वहां खुद पहुंचे थे। अभी क्या राहत और बचाव कार्य के बारे में लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। आपको दिखाना चाहते हैं, ये बोगी को उठाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जैसे ये बोगी को उठा जाएगा, पीछे एक बोगी है जिसके अंदर कुछ बॉडी रहने की यहाँ पे संभावना है। तो ये बोगी को उठाने के लिए यहाँ पे कसरत करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे थे दोपहर से ये जो यहाँ पे कसरत करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे थे दोपहर से ये जो क्रेन है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये बोगी को उठाने जा रहे हैं तो अंदर जो बॉडी फंसे हुए वो कहीं पे उन पे ऊपर कुछ इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए इसको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो ये जो बोगी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हटने के बाद अंदर क्या स्थिति बने हुए हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। बाकी का मैं इंतज़ाम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी जो लाइट्स है रेल के तरफ से वो यहाँ पे लगाया गया है, ताकि दिन जैसा लाइट यहाँ पे बने रहे और ये बड़े क्रेन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा था। एक लोकोमोटिव का जो इंजन है वो अगर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाए जी, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। रविशंकर, आपका मैं दोबारा रुक करूंगी। इस बीच कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी हादसे पर लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा आगे भी आप। कुमार कुंदन, चूंकि इस वक्त आप खुद एक ट्रेन के भीतर मौजूद है और इस बड़े रेल हादसे का इन्वेस्टिगेशन भी TV9 भारतवर्ष लगातार कर रहा है और जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये बड़ा हादसा हुआ कैसे। अपडेट आप भी दें जरा। देखिए प्रतिमा, जो शुरुआती जानकारी और तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशंस है उसमें कहीं न कहीं सिग्नल फेल्योर और एक तरह से कह सकते हैं कि लूप लाइन से, मतलब मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रेन कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है और इसको लेकर तरह तरह के कयास और तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही है। एक चीज़ जो बहुत तय है कि जो मेन लाइन से जिस ट्रेन को गुजरना था और जिसमें कहीं कोई रुकने की गुंजाइश नहीं थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो मेन लाइन से निकल कर लूप लाइन में आते हैं और लूप लाइन से आकर वो मालगाड़ी को टक्कर मारते हैं और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी इंजन जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना है। फिलहाल रेलवे अभी जो है प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन में अपनी बात रख रही है, लेकिन जो हकीकत है वो बार बार निकल कर सामने आ रही है कि आखिर एक ट्रैक को छोड़कर दूसरी ट्रैक पे ट्रेन गई कैसे, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिरेल्ड भी हुई ट्रेन तो क्या इतनी बड़ी संख्या में मतलब डिरेल्ड होने के बाद अमूमन देखा जाता है कि ट्रेन पलट जाती है, गिर जाती है, लेकिन दूसरे ट्रेन पे चढ़ कैसे गई। तो ये सब कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है रेलवे को देना है आने वाले समय में और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हादसा इतना बड़ा है, अगर टॉप एंगल शॉट देखें प्रतिमा तो आपको बॉगी A, B, C इस टाइप से जो है फॉर्मेट बना के बॉगियाँ खड़ी हैं। तो ये बताता है कि जो तीनों ट्रेन एक दूसरे के चपेट में आए हैं वह कितना भयानक एक्सीडेंट रहा होगा। प्रतिमा जी, कुमार, आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो ABC है इस हादसे की वो क्या कहती है, लेकिन